हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी ग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स का एक टॉपिक है आपका मैप फर्स्ट सीक्वेंस लेटर, और इसे हम क्लोन बाय क्लोन मेथड ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए एग्ज़ाम्स तो बहुत पास आ चुके हैं, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो तो अभी कवर नहीं हो पाएगा, बट हाँ, जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा और आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि वीडियो बनाने के लिए और सपोर्ट मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लोन बाय क्लोन मेथड को सीखेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के, राइट। This method involves breaking down a large DNA sequence into smaller manageable fragments, cloning each fragment and then assembling the full sequence from the clone fragments, right? इस मेथड के अंदर हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले एक जो लार्ज डीएनए की सीक्वेंस है उसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। किसमें? स्मॉलर मैनेजेबल फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जिनको हम मैनेज कर सके, ओके। देन क्लोनिंग ईच फ्रेगमेंट, उसके बाद हम हर फ्रेगमेंट को क्या करेंगे? क्लोन करेंगे, ठीक है। एंड देन असेंबलिंग द फुल सीक्वेंस फ्रॉम द क्लोन फ्रेगमेंट्स, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसकी असेंबलिंग करेंगे। जो हमने क्लोन फ्रेगमेंट तैयार किए हैं उनसे हम फिर क्या करेंगे? पूरी सीक्वेंस को असेंबल करेंगे, राइट। सो अब आप देखते हैं स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, किन स्टेप्स की मदद से हम इसको कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी? द लार्ज डीएनए सीक्वेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट। सबसे पहले हम लार्ज डीएनए सीक्वेंस को ब्रोकन डाउन करेंगे, यानी तोड़ेंगे। किसमें? स्मॉलर ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स में, राइट। जो बड़ा डीएनए का सीक्वेंस है उसको ब्रोकन करेंगे किसमें? स्मॉलर, छोटे और ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स में, कि वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? उसकी क्लोनिंग। क्लोनिंग कैसे होगी? ईच फ्रेगमेंट इज इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर। हर फ्रेगमेंट को हम एक वेक्टर में इंसर्ट करेंगे टू क्रिएट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे? द रिकॉम्बिनेंट DNA molecules are introduced into host cells। जो रिकॉम्बिनेंट DNA molecules हैं उनको हम होस्ट सेल में डालेंगे, ठीक है। वेयर दे आर रेप्लिकेटेड प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच फ्रेगमेंट, राइट। वहाँ पर वो क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच फ्रेगमेंट। हर फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वहाँ पर वो रेप्लिकेट करेंगे और मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर देंगे हर फ्रेगमेंट की। आफ्टर दैट लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन। लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोन्स ईच कंटेनिंग अ डिफरेंट फ्रेगमेंट इज क्रिएटेड। यानी जब लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम क्लोन्स की, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हर सभी क्लोन्स के पास एक डिफरेंट फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। देन सीक्वेंसिंग। अब हम उनको सीक्वेंस में करेंगे। कैसे? द इंडिविजुअल क्लोन्स आर सीक्वेंस्ड जनरेटिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस। हर एक क्लोन जो है वो सीक्वेंस होगा, ठीक है, और एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस को तैयार करेगा, ओके। फिर उसके बाद
असेंबली, अब जो क्लोनिंग हो गई पूरा तैयार हो गया, अब उसकी असेंबली होगी, यानी द ओवरलैपिंग रीजन्स ऑफ द सीक्वेंस फ्रेगमेंट्स आर आइडेंटिफाई एंड यूज टू असेंबल द एंटायर डीएनए सीक्वेंस। यानी कि अब जो ओवरलैपिंग रीजन्स है सीक्वेंस फ्रेगमेंट के, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस को असेंबल करेंगे, राइट। फिर आएगा आपका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, द असेंबल्ड सीक्वेंस इज वेरीफाइड टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटेंस। ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि जो हमने सीक्वेंस असेंबल की है, ठीक है, वो पूरी तरीके से ठीक तरीके से हो गई है और कंप्लीट हो गई है या नहीं। अब इसका यहाँ पर आपके सामने ये डायग्राम है, एक्चुअली डायग्राम पेंसिल से ही बनाया है, सो टाइम की कमी की वजह से ऐसा था, सो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। क्लोन बाय क्लोन सीक्वेंसिंग, राइट। सबसे पहले ये जीनोमिक डीएनए है, तो इस जीनोमिक डीएनए के हमने क्या करे, फ्रेगमेंटेशन कर दिए, फ्रेगमेंट्स बना लिए, राइट। सो डीएनए फ्रेगमेंट्स 150 से 300 kbp में है, ठीक है। सो क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू बीएसी, राइट। अब हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग करेंगे बीएसी में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, क्लोनिंग हो रही है डीएनए फ्रेगमेंट्स की। अब क्या हो गया, रिकम्बिनेंट बीएसी डीएनए फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना है, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसका हमने फ्रेगमेंटेशन कर दिया। फ्रेगमेंटेशन करने से इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं 1.5 से 2 kbp के, यहाँ पर क्या होगा, क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग होगी, और जब हम इनकी क्लोनिंग करेंगे किसमें, प्लाज्मिड वेक्टर में, तो हम क्या देखेंगे, इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। सो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे। आफ्टर दैट अब हम इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ हाईली रिलायबल एज इट फॉलोज द प्रिपेयर्ड जीनोम मैप फॉर द असेंबली ऑफ फ्रेगमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि ये क्या करता है, प्रिपेयर्ड जीनोम मैप को फॉलो करता है, ठीक है। और किसके लिए, फ्रेगमेंट्स की असेंबली के लिए जो जीनोम मैप तैयार किया गया है उसको ये फॉलो करता है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ जीनोम मैप विच इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसमें जो जीनोम मैप की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।